हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसका हम इंट्रोडक्शन पहले कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमको सबसेट दिए हैं कुछ और ब्लैंक स्पेस पे हमको फिल करना है कि क्या वो उसका सबसेट है या नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि मान लिया हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी। ए और बी दो सेट हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, जैसे मान लो हमने एक के एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ये ए के एलिमेंट हो गए, और बी में एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4 एंड 5। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का फंडा ये होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 3 4 2 3 4 2 3 4। देखिए, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो हम सबसेट का साइन लगा देंगे। अब है ए बी सी, अब यहाँ है बी सी डी। ए इसमें तो है लेकिन इसमें ए नहीं है, ठीक है, इसमें ए नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। ये ए है, देखिए यहाँ बी भी है, यहाँ सी भी है, लेकिन मैंने बताया था कि सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो ए नहीं था, तो ये सबसेट नहीं होगा। एक्स सबसेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, क्या है, एक्स कोई स्टूडेंट है क्लास 11th का। मान लिया मेरे स्कूल का कोई मैं क्लास 11th का कोई स्टूडेंट हूं, ये हो गया एक सेट, मैं स्टूडेंट हूं। और दूसरा दिया है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, एक तो मैं तो क्लास 11th का स्टूडेंट हूं, और ये क्या है, एक ये स्टूडेंट है, एक स्कूल का है। तो क्या है, जो क्लास 11th का स्टूडेंट होगा वो मेरे स्कूल में ही तो होगा। अगर मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूं, तो मैं उस स्कूल का स्टूडेंट तो ही हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। एक्स सबसेट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, एक सर्कल, कोई प्लेन है, मान लो कोई प्लेन है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अब एक्स सबसेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब दूसरा सेट क्या दिया हुआ है कि इसमें भी प्लेन है, सेम प्लेन, इसी प्लेन में क्या है, सर्कल है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, 1, ये बराबर है। तो क्या ये जो इसमें कोई रेडियस नहीं गिवन है, तो इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो बड़ी रेडियस वाला इस रेडियस के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सबसेट नॉट। तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। एक्स सबसेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, कोई है, एक प्लेन है, इसमें क्या है, कोई भी ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक्स सबसेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखिए, ट्राइंगल और रेक्टेंगल कोई मैच ही नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट नॉट। ठीक है, अब आया एक्स सबसेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें कोई साइज नहीं गिवन है, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये सेट हो गया। अब एक्स सबसेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अब दूसरे में भी क्या है, दूसरे में भी ट्राइंगल गिवन है, और इसमें भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था, इसमें केवल ट्राइंगल गिवन था। ठीक है, और किसी का कुछ नहीं बताया गया था। तो ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो आ जाएंगे, और उनकी रेडियस इसमें ना इसमें गिवन है, ना इसमें गिवन है, सॉरी रेडियस नहीं, ना इसमें कुछ इसका साइज गिवन है, ना इसमें इसका साइज गिवन है। तो क्या हो जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, एक्स सबसेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन। और इसमें क्या है, एक्स सबसेट एक्स इज एन इंटीजर। मान लिया ये सेट है हमारा, और इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 2 4 6 इसके अंदर हो जाएगा ना, इसके अंदर आ जाएगा
तो ये क्या है, सबसेट। तो ये था, आसान क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए हमको इसमें साइन गिवन है, तो हमको बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। ए बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, तो क्या ये सही है? देखिए ए एलिमेंट इस सेट में है, ए एलिमेंट इस सेट में भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट है ना, तो इसमें साइन गलत लगाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब क्या है, ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए और ई क्या है, और इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, तो ये होती है वोवेल्स। इसमें ए भी है, ई भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये सही है। अब थर्ड गिवन है 1 2 3, 1 इस सेट में भी है, 1 इस सेट में भी है, 2 इस सेट में है और 2 इस सेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसेट गिवन है और इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या था, सबसेट था। अब गिवन है ए सबसेट ऑफ ए बी सी। देखिए ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ये क्या है, ट्रू। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, सेट ए जो है इस सेट में बिलोंग्स करेगा। देखिए बिलोंग, अगर साइन बिलोंग्स है तो ये जो है ये एलिमेंट के फॉर्म में इसमें होना चाहिए, तो क्या है, ये एक सेट है। अगर ये चीज सही होती तो इसको ऐसा होना चाहिए था, ए बिलोंग्स टू ए, अगर ये ऐसे होता तो ये सही होता, समझा? तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, ये होता तो सही होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट है x such that x is an even natural number less than 6। देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4, लेस देन 6 बोला है तो 6 काउंट नहीं होगा, ये हो जाएगा सेट। फिर इसने बोला है x such that x is a natural number which divides 36। नेचुरल नंबर which divides 36, 1 2 3 4 6 9 12। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसमें काउंट होगा 2 and 4, 2 and 4, तो इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। लेट ए 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखिए हमको एक सेट गिवन है जिसमें 3 4 भी इसके अंदर एक सेट है, तो हमको बताना है कि ये हमको क्वेश्चन दिए हैं कि इसमें जो दिया है सही है गलत है। तो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए 3 4 क्या इसका सबसेट है, देखिए 3 4 क्या इसका सबसेट है। देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 अगर ऐसे होता तो 3 4 इसका सबसेट होता। ठीक है, 3 4 इसका सबसेट होता, लेकिन अब वो किस फॉर्म में है, वो एक सबसेट के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसेट के फॉर्म में है, क्योंकि इसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे। अगर ये 3 4 सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए होता तो ये सही होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब क्या है, 3 4 सेट, ये हमको हमारा एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 3 4, अब इसका सेट बनाएंगे बिलोंग्स टू ए, क्या हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आया, क्योंकि ये जो था एक एलिमेंट था, तो एलिमेंट सबसेट नहीं होगा, एक सेट सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको भी हमको पूरा सबसेट लेना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि सबसेट क्या होता है, अगर 1 2 3 4 5 है, ये कोई सेट है, तो हम क्या करते हैं, 1 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 एंड 4 5 तक। ठीक है, तो ये होता है इसका सबसेट, अगर ये सबसेट गिनते तो ये क्या है, ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, 1 2 5 इज द 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सबसेट लगा हुआ है और यहाँ बिलोंग्स टू गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा,
इनकरेक्ट। समझ में आया? देखिए ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए आता है 1 2 5। अगर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होता तो ये सही होता। इसमें सेट भी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। 5 बिलोंग्स टू ए तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 5 ए में बिलोंग नहीं करता है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 5 ए में बिलोंग नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 5 में हमको भी सबसेट ही लगता है। अगर कैसे करते हैं, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा मैंने ये करा दिए, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये रह गए हैं। 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए एलिमेंट्स है, मैंने कहा था बिलोंग्स हमेशा एलिमेंट्स की लगता है, तो 3 4 यहां पर सेट एक एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, करेक्ट, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है। देखिए यहां 1 सबसेट ऑफ ए था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 1 2 5 इसका सबसेट है। 1 2 3 क्या सबसेट है, देखिए 1 भी है 2 भी है, लेकिन 3 इसके अंदर है तो ये काउंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 1 2 तो है लेकिन 3 दूसरे सेट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और 5 इज सबसेट ऑफ ए तो ये सही हो जाएगा कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैंने बताया था कि अगर किसी सेट के सब सबसेट बताने हैं तो क्या बताया था मैंने, पावर सेट, मैंने बताया होगा पावर सेट। तो उसको कैसे बताया था मैंने, 2 की पावर m, ठीक है, उससे बताया था कितने सेट निकल सकते हैं, लेकिन हमको इतने ज़्यादा नहीं बताने, हमें बताने हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो पहले क्या है, a, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ मैंने बताई थी कि 5 जो होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक सबसेट क्या हो जाएगा इसका 5, और दूसरा क्या हो जाएगा a। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सबसेट हो जाएंगे, एक 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा a। और कोई सबसेट बन सकता है, नहीं बन सकता, तो क्या हो जाएंगे 2। अब क्या है, ये एक तो 5 तो होगा ही होगा, देखिए 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक a हो जाएगा, ठीक है, एक b हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा खुद a b। तो कितने हो जाएंगे, 4 सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये गिवन है तो इसमें एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या कुछ हो सकता है, 2 3 हो गया, 1 2 3। अब क्या हो जाएगा खुद 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो इसके सबसेट हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये है फोर्थ 5, तो क्या है, 5 इज द सबसेट ऑफ सेट 5, ठीक है। तो 5 का ही सबसेट होगा, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5। देखिए मैंने बताया था कि ए हैज m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ए हैज m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका हम NPA कैसे निकालते थे, NPA कैसे निकालते थे, 2 रेज़ टू पावर m, क्या निकालते थे, 2 रेज़ टू पावर m।
अब हमको गिवन है कि a इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। अब एन पी ए हम निकालेंगे, एन पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2⁻0 यानी 1, तो क्या हो जाएगा सबसेट कितने हो जाएंगे 1 यानी 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ए हैज नो एलिमेंट्स, ठीक है, यानी ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, अब इनको क्या करना है, हमको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर क्या है लेस देन, तो क्या होगा, यानी देखिए -4 और 6 तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको ब्रैकेट कौन सा लगाना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा इक्वल नहीं है तो हम इसमें ओपन लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लेस भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा क्लोज, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कर लिया था, वहां आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटरवल्स। अब सेकंड है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12, देखिए -12 हम लिख देते हैं इधर, -12 एंड -10, देखिए -10। अब इसमें क्या है, देखिए दोनों में क्या है, दोनों में ये एलिमेंट काउंट नहीं हो रहे हैं, ना ये एलिमेंट काउंट हो रहा है -12 ना -10 काउंट हो रहा है, तो हम इसमें दोनों में ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। हमको ये देखना होगा कि किसमें काउंट हो रहा है किसमें नहीं काउंट हो रहा है। देखिए इसमें काउंट नहीं हो रहा था इसलिए हमने ओपन लगाया था, इसमें 6 काउंट हो रहा था इसमें हमने क्लोज लगाया था, ठीक है। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 एंड 7, ठीक है, 0 और 7 लिख लिया हमने, तो इसमें देखिए काउंट हो रहा है तो हम इसमें लगा देंगे क्लोज्ड एंड इसमें क्या लगा देंगे ओपन, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 एंड 4। अब देखिए इसमें दोनों में काउंट हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है ये भी इंक्लूड हो रहा है, 3 भी इंक्लूड हो रहा है 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें हम लगा देंगे क्लोज, ठीक है। ये कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको गिवन था, हमको इंटरवल की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब हमको इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, हमको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, तो सेम आप पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आप ये भी कर लेंगे। देखिए दोनों में क्या है ओपन इंटरवल है, तो क्या करेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा x जो होगा हमारा क्या होगा -3, देखिए ये काउंट नहीं होगा, -3 काउंट नहीं होगा और हमारा 0 भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें 6 भी काउंट होगा 12 भी काउंट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या हो जाएगा 12 6 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है ओपन है, यहाँ क्लोज्ड है, यानी 6 हमारा काउंट नहीं होगा, 6 हमारा इंक्लूड नहीं होगा और 12 हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6, देखिए 6 यहाँ पर क्या ओपन है तो हमारा 6 इंक्लूड नहीं होगा और हमारा 12 इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है क्लोज्ड है, यहाँ पर क्या है ओपन है, तो हमारा -23 इंक्लूड होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या हो जाएगा -23 x 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है कि कोई भी बड़े से बड़ा सेट जिसमें से हमारा कोई सेट बन सके, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये सेट किस एक बड़े से बड़े सेट से बन सकता है, ठीक है। ये कोई सेट है किस बड़े से बड़े सेट से बनाया जा सकता है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है राइट ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक सेट है इसमें राइट ट्रायंगल्स ही हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट ऑफ
ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले लें तो उसमें से ये सेट बन सकता है ना। सेट ऑफ ट्राइंगल्स में हमारे हर एक टाइप के ट्राइंगल्स आ जाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, ये सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स और क्या हो जाएगा सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, ठीक है, सेट ऑफ पॉलीगन से भी ये बनाया जा सकता है सेट। तो इसका क्या हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब क्या है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स बनाएं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स में से हमारा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन सकता है और हमारा सेट ऑफ अगेन सेट ऑफ पॉलीगन से भी बन सकता है, सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द सेट A 1 2 3, B is equal to 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set of all of 3 sets A B C। तो हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि ये हमको 3 सेट दिए हुए हैं, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 6, पहले देख लेते हैं क्या A 1 3 5 1 3 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसको कोई सेट मान लेते हैं, इसको डी इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है, इसको कोई सेट मान लेते हैं ई, ठीक है। तो A इज द सबसेट ऑफ सेट E, ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ सेट E। अब देखिए 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा B इज द सबसेट ऑफ E, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या तीनों को इसका सबसेट होना जरूरी है। अब देखते हैं हम C 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 8, यहाँ क्या है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू E, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा C इज नॉट द सबसेट ऑफ E, ठीक है, ये हमने मान लिया है E, ठीक है। तो क्या होगा ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये जो सेट है ये हमारा क्या होगा कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A B एंड C, ठीक है। तो ये जो सेट गिवन था हमको, ये सेट कभी भी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं 5, ठीक है। तो A इज नॉट द सबसेट ऑफ 5, B इज नॉट द सबसेट ऑफ 5, B इज नॉट द सबसेट ऑफ 5 एंड C इज नॉट द सबसेट ऑफ 5। तो क्या होगा ये भी हमारा क्या नहीं हो सकता, ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 3 5, ठीक है, इसको F मान लेते हैं हम, ठीक है। तो A इज अ सबसेट ऑफ F, A इज अ सबसेट ऑफ सेट F। 2 4 6 2 4 6, यानी B इज द सबसेट ऑफ सेट F। अब देखते हैं 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी C भी हमारा इसका सेट है, C भी हमारा इसका C इज द सबसेट ऑफ F। तो ये क्या होगा दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A B एंड C, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट है इन तीनों का, ठीक है, ये वाला सेट है। 3rd क्वेश्चन है इसका आंसर। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन 1 3 5 A इज द सबसेट ऑफ G, A is the subset of set G। 2 4 6 B is the subset of set G and 0, देखिए यहाँ पर 0 does not belongs to set G। तो क्या हो जाएगा ये हमारा कैन नॉट बी द
यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।